पिछले एपिसोड में हम लंग्स के अंदर पहुंचे थे, लेकिन लंग्स की असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। इन बेहद छोटी छोटी थैलियों से एल्वियोली। एक एक एल्वियोलस हवा के लिए एक छोटी सी जगह है। ऐसे असंख्य एल्वियोली मिलकर लंग्स के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सचेंज सरफेस बनाते हैं। अब ध्यान से देखिए, एल्वियोलस के बाहर हवा है और उसकी दीवार के ठीक बाहर ब्लड कैपिलरीज हैं। दोनों के बीच एक बेहद पतला बैरियर है। अब होता है असली एक्सचेंज। एल्वियोलस की हवा से ऑक्सीजन ब्लड की ओर डिफ्यूज़ होती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलस में आती है। लेकिन ऑक्सीजन की यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई। ये ब्लड में पहुंचकर लाल रक्त कोशिका तक जाती है और फिर हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। अब ऑक्सीजन युक्त रेड ब्लड सेल लंग से पल्मोनरी वेन में प्रवेश करती है। लेकिन बॉडी की कौन सी सेल को सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए, यही जानेंगे। पिछले एपिसोड में हम लंग्स के अंदर पहुंचे थे, लेकिन लंग्स की असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। इन बेहद छोटी छोटी थैलियों से एल्वियोली। एक एक एल्वियोलस हवा के लिए एक छोटी सी जगह है। ऐसे असंख्य एल्वियोली मिलकर लंग्स के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सचेंज सरफेस बनाते हैं। अब ध्यान से देखिए, एल्वियोलस के बाहर हवा है और उसकी दीवार के ठीक बाहर ब्लड कैपिलरीज हैं। दोनों के बीच एक बेहद पतला बैरियर है। अब होता है असली एक्सचेंज। एल्वियोलस की हवा से ऑक्सीजन ब्लड की ओर डिफ्यूज़ होती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलस में आती है। लेकिन ऑक्सीजन की यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई। ये ब्लड में पहुंचकर लाल रक्त कोशिका तक जाती है और फिर हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। अब ऑक्सीजन युक्त रेड ब्लड सेल लंग से पल्मोनरी वेन में प्रवेश करती है। लेकिन बॉडी की कौन सी सेल को सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए, यही जानेंगे।